गुरुजी की प्यारी संगत को अनुराधा की ओर से जय माता दी, जय गुरुजी। और वीडियो को शुरू करने से पहले डियर फैमिली, आपको लगाना पड़ेगा मेरे संग जयकारा। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरुजी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। तो प्यारी संगत जी, ये मेरा टीका देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं सत्संग से आई हूँ। जी हाँ संगत जी, अभी कुछ देर पहले मैं बहुत ही एक ब्लेस्ड फैमिली के घर से होके आई हूँ और आज सेकेंड टाइम हमारा गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से उनके घर में सत्संग था। वही घर पे मैं गई थी जहाँ एक बार गुरुजी के आगे मैंगो रियल जूस जो चढ़ाया था और गुरुजी का पूरा यहाँ से चेहरा ऑरेंज हो गया था, उसी घर में गई थी। यहाँ अभी तक लगातार कितने महीनों से संगत जी मिरेकल्स हो रहे हैं और अब भी बहुत सारे और मिरेकल्स हुए हैं। और सच्ची बताऊं तो मुझे खुशी क्या हो रही है संगत जी, जो बातें मुझे समझ नहीं आती थी कभी, पर अब मुझे आ रही हैं। कि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी शेयर किया था कि प्यारे गुरुजी महाराज मुझे कहते थे कि तू शक्ति नू नाल लेके चल। 3-4 बार उन्होंने मुझे ड्रीम्स में कहा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर संगत जी लिटरली अब मैं हैरान हो गई हूँ, क्योंकि उनकी ये जो माया है मुझे समझ आ गई है। आज मैं जिस भी घर में हम संगत सत्संग के लिए जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी गुरुजी माता रानी के साथ बैठे होते हैं। और इस तरह से कि किसी ने बाहर माता रानी की मूर्ति नहीं लगाई, अपने आप माता रानी उनकी दीवारों में छप गई हैं। मतलब कहा जाए कि इस तरह के करिश्मे गुरुजी महाराज कर रहे हैं कि जैसे कि अब तन्मय के घर की बात कर लो संगत जी, हम सत्संग के लिए गए तो वहाँ अपने आप माता रानी का काली रूप जी, जैसे कि जीभ निकाली हुई काली माता का जो स्वरूप होता है वो छप गया है, पूरी दीवार पे बना हुआ है उनकी दीवार पे। तो मैं कहती हूँ सच्ची में गुरुजी ने मेरा सपना सच सिद्ध किया। जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ वहाँ कोई ना कोई कहानी है माता रानी की। हर कोई अपना सत्संग शेयर करता है कि मुझे साक्षात काली माता दिखी है गुरुजी के साथ। तो कोई कहता है मुझे सपनों में दिखी है, कईयों को साक्षात। तो प्रत्यक्ष रूप से ये दो शक्तियाँ इस कलयुग में, ये जो जम्मू शहर में खासकर मैं कहूँगी जहाँ बाबे वाली माता का इतना प्रसिद्ध दरबार है, माँ वैष्णो देवी का कटरा में दरबार है जो कि मेरी जन्मभूमि है। तो ये सिद्ध पीठ है, ये क्या बोलूँ मैं, इतनी पावरफुल शक्ति है। और शिव और शक्ति दोनों एक हो गए हैं और दो शक्तियां हमारे जम्मू शहर को ब्लेस कर रही हैं। तो हम कितने ब्लेस हैं। आओ संगत जी मिलकर अपने प्रभु का गुणगान करें। हमारे गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए, कहीं ना कहीं जब जो बातें हमने सुनी हुई हैं कि प्यारे गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि मैं समाधि से वापस आऊँगा, और ये सच साबित हो रही हैं। कितने लोगों के पास अपने लाइफ के लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने गुरुजी को देखा, उनकी शैडो देखी, उनको सपनों में देखा। और गुरुजी के जो ड्रीम दर्शन भी संगत जी होते हैं ना, तो ये भी सच्चे होते हैं। प्यारे गुरुजी महाराज जी ने दिखा दिया हर शख्स को कि मैं उनके साथ हूँ, किसी ना किसी रूप में उनको ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन हर शख्स के लिए ब्लेसिंग्स अलग अलग हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि किसी के घर में अगर अमृत वर्षा हो रही है तो किसी दूसरे के घर में भी हो तो फिर ही उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। अगर आपने गुरुजी के नाम का चोला पहना है, चोला पहनने का मतलब है उनकी नाम की माला जपते हो। माला जपने से भी मतलब है कि केवल नाम मात्र, केवल अगर आप सिर्फ जय गुरुजी भी बोलते हैं ना, तो गुरुजी आपके अंग संग हैं, आपके कष्टों को काटते हैं। और इतने ब्लेस्ड दर्शन आज तन्मय के घर में मुझे हुए हैं। आज मेरे पास खुद का सत्संग है, लेकिन वो आज की इस वाली वीडियो में मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है मैं अभी रात 12:30 बजे ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ कल सुबह के लिए। कल है समाधि दिवस, और संगत जी समाधि दिवस में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। ये हमारे लिए क्या कहूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस दिन को मनाना। वो क्योंकि संगत जी हम उनकी प्रेजेंस फील कर रहे हैं हर पल, उनका एक शैडो, एक सहारा, एक साथ, एक गुरुजी के चमत्कार देख देख के हमें बिलीव ही नहीं होता कि गुरुजी हमारे पास नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा था मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, और बिल्कुल सच है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर
मेरा दिल जैसे नहीं मानता, मैं अपना कहती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता ये महासमाधि दिवस मनाने को। पर क्या करूँ संगत जी, कहीं अपनी नहीं चलती। मेरी फीलिंग्स वही लोग समझेंगे जो मेरी तरह हैं, जो मेरी तरह जिनको ये दर्शन हो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं, केवल मैं ही धरती पे नहीं हूँ। पर कई जो हैं जुटाते हैं हिम्मत बताने की, और कहीं अंदर ही कहीं दबा के रख देते हैं। तो मैं अपने थॉट्स, अपने विजन, अपने सत्संग को शेयर किए बिना नहीं रह सकती। और कभी मैं छुपाने की कोशिश भी करूं तो तुरंत झटके से गुरुजी का मुझे मैसेज आता है। और कितनी बार मैं स्क्रीनशॉट भी खींच के रखती हूँ कि गुरुजी ये क्या है। और गुरुजी कहते हैं कि जो तेनू ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन्होंने शेयर किया कर। कितनी बार इस तरह के मैसेज आते हैं, और कितनी बार अगर कोई मुझे जब कुछ गलत कहता है तो गुरुजी कहते हैं तू किसी ने जवाब नहीं देना, मैं जवाब देंगा। और कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक बार, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, प्लीज कोई बुरा मत माने, ये गुरुजी का सत्संग है। तो एक बार जैसे किसी, अब मैं उनका भी नहीं नाम लूंगी, अभी पिछले दिनों एक माता रानी का जगराता हुआ है। तो जगराते में एक थॉट्स आया है कि गुरुजी नीचे कमरे में बैठे हुए हैं, तो उनका स्वरूप मैं लाके माता रानी के जगराते में रख दूं। और संगत जी मैं उठा के लाई हूँ वो। और देखिए भगवान सारे बराबर हैं, उनकी तुलना नहीं की जाती कि गुरुजी बड़े हैं माता रानी छोटी है, या शिव जी बड़े हैं या विष्णु छोटे हैं, और विष्णु बड़े हैं तो ब्रह्मा छोटे हैं। देवी देवता सारे बराबर हैं। देवी देवताओं को नतमस्तक प्रणाम कीजिए। ये शक्तियां हैं, ये पावर्स हैं, इनमें कोई तुलना मत कीजिए कि बड़े छोटे बड़े छोटे। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने वहां पर 2 गणेश जी के स्वरूप लगे हुए थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां दोनों तरफ, दाएं भी और बाएं भी। तो मैंने एक तरफ गुरु जी को मैंने गणेश जी के पास बिठा दिया। तो कुछ संगत ऐसी होती है जो स्पेशली यही नोटिस करती है कमियां दे ढूंढने आती है। उनको वो अच्छाई नहीं दिखती कि ये दरबार कितना प्यारा लग रहा है, हमारे गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो संगत जी मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं केवल और केवल अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे साथ देते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि मैं हर पल तेरे नाला, तो किसी ने जवाब नहीं देना, तो वो देते हैं। संगत जी हमेशा मेरे साथ हुआ है। और बात चल रही थी, हाँ, तो मैंने वहाँ गणेश जी के पास वो गुरुजी रख दिए। तो एक आंटी जी मुझे बोलती है, अनुराधा आंटी ऐसे तो आप सारे लोग बहुत समझदार बनते हो, आपने गुरुजी के गणेश जी के चरणों में क्यों रख दिया। भाई ये क्या बात हुई, चरण क्या है, कहाँ चरण, गणेश जी के ऐसे मैंने स्वरूप रखा है तो वो उनके चरण हो गए। और अगर माना जाए तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है धरती पर। अगर बड़े छोटे की बात होती है तो उनके पिताजी स्वयं बोले बाबा भोलेनाथ जी ने उनको ये श्रेष्ठता प्रदान की थी कि इस धरती पर सबसे बड़े आप हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं फिर वही कहूंगी कि बड़े छोटे की मैं तुलना नहीं करी, एक बात रख रही हूँ आपके आगे। तो संगत जी फिर भी हमने उनका मान रखा, हमने गुरुजी को उठा लिया और एक कुर्सी पे बिठाया ताकि बाकी का माहौल डिस्टर्ब ना। क्योंकि देखिए जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस करते हैं तो फैमिली वाले डिस्टर्ब होते हैं, उनके घरों में जो कार्यक्रम हो रहा होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कमियां मत ढूंढिए। और संगत जी इतना हुआ है अभी केवल, और जिन आंटी जी ने कहा था ना मैंने उनको वो स्वरूप भी दिखाया। फिर से कह रही हूँ, नाम नहीं ले रही मैं, तो बुरा मत मानिएगा। एक सत्संग है और सत्संग में अपने हर शेयर करती हूँ, तो ये भी एक सत्संग की तरह मैं शेयर कर रही हूँ। हमने उठाया और मैंने आपको बोला दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ गणेश जी थे। तो गुरु जी का वो स्वरूप उठाया है संगत जी। तो जो बाएं तरफ गणेश जी थे सेम गुरु जी का ऐसे वाला हमने जो स्वरूप रखा था अपने आप वहां छप गया, और मेरे पास उसकी फोटो भी है। तो अभी मैं इसी के साथ डालूंगी, तो वो देखिएगा कि गुरुजी कैसे कैसे जवाब देते हैं। तो ये बात हुई, ये फोटो डालूंगी मैं, देखना। और इसके बाद की मैं एक और बात सुनाऊं, अपनी सत्संग एक और शेयर करूं। मैं गुरुजी को चाय प्रसाद लगाती हूं, तो आज मैं अपनी सीढ़ियों में बैठी हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे यहाँ बैठ के सत्संग शेयर करने का। तो इस तरह के जो कप आते हैं बाजार से, तो मेरे पास भी जय गुरुजी वाला कप है, मग है ऐसा चीनी का, ये जो बाजार से मिलते हैं, तो उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ है और साथ ही गुरुजी भी बने हुए हैं। तो मुझे किसी ने टोका, आंटी जी इन कपों में गुरुजी को चाय प्रसाद नहीं लगाते, तो आप गलत करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, पर
गुरुजी व्यायामों से दूर रहते हैं। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ही पल में फेसबुक पे मैसेज आता है जिसमें गुरुजी ने वो सेम कप मेरे जैसा, 1 मिनट रुकिए मैं कप लेके आई तोड़ के, आगे 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 संगत जी अनुराधा आ गई। तो इस तरह का कप जय गुरुजी वाला जिसपे ये गुरुजी बने हैं, सेम ये वाला मग लेके गुरुजी का फोटो सामने आता है। इस तरह से चाय पी रहे हैं और मैं हैरान, मैं शॉक्ड। मैंने कहा गुरुजी आप धन धन हो, आप बहुत साथ देते हो और हर जगह देते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये गुरुजी की मैं एक सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे साथ देते हैं। तो संगत जी जब हम गुरु नाम से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमसे कुछ भी गलत नहीं कराते, वो सत्य के रास्ते पे चलाते हैं, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलाते हैं। देखिए ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगी क्योंकि ये वाली वीडियो मैं कल महाशिव समाधि दिवस वाले दिन डालूंगी, और जो आज वाली सत्संग की वीडियो है तो उसमें भी बहुत एडिटिंग बाकी है, जो तन्मय के घर की है, जहाँ इतना लाइव एक हमारे साथ एक सारी संगत के सामने एक जो बहुत ही प्यारा सा एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें मैंने वो खुद का सत्संग आज शेयर किया है जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, मैं बोलूँगी ब्लेसिंग दी है। और जब मैं वो सोचती हूँ ना उसके बारे में तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। गुरुजी साक्षात है, गुरुजी ने कहा है। तो बात महासमाधि दिवस की चल रही थी कि मेरा दिल नहीं मानता ये दिन मानने को, लेकिन क्या करें, अगर ये दिन नियुक्त हुआ है महासमाधि दिवस, लेकिन गुरुजी हमारे पास है, तो आपको क्या करना है, मैं भी क्या करूँगी। हमें अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने गुरुजी महाराज जी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल वे से आप अपने घरों में बैठ के मंत्र जाप कीजिए, 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाइए, शब्द लगाइए, नाच गाने वाले कोई भी ऐसे म्यूजिक नहीं लगाइए, बिल्कुल शांति से। घर के 4 मेंबर है तो 4 मेंबर बैठिए उनके सामने, 2 हैं तो 2 बैठिए और 10 है तो 10 बैठिए और कनेक्ट हो जाए अपने गुरुजी महाराज से। गुरुजी साक्षात धरती पे आए हैं संगत जी, बहुत सारे घरों में उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, पूरा जम्मू शहर ब्लेस हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जम्मू के किस्से सुनाई दे रहे हैं। मुझे कितने मैसेज, कितनी कॉल्स आती हैं संगत जी कि जम्मू की कितनी ब्लेसिंग्स जम्मू को मिल रही हैं, गुरुजी कितने मेहरबान हुए हैं। और मैं तो यूं कहूँगी जाने कौन सी घड़ी कोई कष्ट था, कोई तकलीफें आने वाली थी जम्मू शहर पे, जो गुरुजी महाराज जी उन्हें काट रहे हैं, अपने दर्शन दे दे के हर घर को ब्लेस कर रहे हैं। तो प्यारे गुरुजी महाराज हर एक के साथ हैं। केवल मंत्र जाप कीजिए, पूजा कीजिए, शांति से अपने परिवार में बैठिए। ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते हैं तो मत बनाइए, सिंपली कड़ा प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लाए, गुरुजी को भी खिलाए और अपने परिवार के साथ भी आप समय व्यतीत करें। देखिए गुरुजी तो खुश होंगे ही और लॉर्ड साहब अपनी ब्लेसिंग भी शॉवर करेंगे और आपकी फैमिली भी खुश होएगी, क्योंकि आज के वक्त पे हमें वक्त ही कहाँ है इकट्ठे बैठने का। तो हमने भी अपनी बड़ी प्यारी हमारी शिवाली आंटी, उनके मायके में सत्संग रखा हुआ है, लेकिन उसमें हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि हम खुद ही सेवादार मिलके करेंगे। अब पता नहीं, फाइनली पता नहीं है शिवाली आंटी के घर होता है या वंदना आंटी, दोनों में से किसी के घर होगा। और वंदना आंटी के घर के तो मेरे ख्याल से आप देख देख के दंग हो गए होंगे, और हम रोज खुली आंखों से इतना कुछ देखते हैं संगत जी। और फिर संगत जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये मत कहा करो अनु आंटी ये भेजो। संगत जी देखिए 12:30 बजे मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, मैं नहीं भेज सकती हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। देखिए सुबह देखिए घर के काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने, सब कुछ हमें करना पड़ता है, सब कुछ, फैमिली है, बच्चे हैं, फिर ये जो गुरुजी ने सेवा दी है। और गुरुजी ये भी नहीं सिखाते कि आप अपने घर नहीं देखो, तो पहले हम घर को देखते हैं और उसके बाद जब हम घर से निकलते हैं फिर हम पलट के घर को नहीं देखते। सब कुछ प्यारे गुरुजी महाराज के हवाले छोड़ के आते हैं और गुरुजी महाराज हमारे संग संग भी चलते हैं और जो पीछे फैमिली होती है उसको भी देखते हैं। तो कितने प्यारे गुरुजी महाराज हैं जो इतनी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स शावर कर रहे हैं। तो सिंपली मंत्र जाप कीजिए, प्ले लिस्ट लगाइए, 1 घंटे की, 2 घंटे की, जितने में आप बैठ सकते हैं, जितनी आपको आसानी लगे। गुरुजी कभी किसी को संगत जी कष्ट नहीं देते थे, गुरुजी बड़े प्यारे थे, सबके दुख हरते थे, सभी के कष्ट दूर करते थे। वो कहते थे आ मैं तेरे दुख दूर करा। मेरे पास अभी भी एक स्वरूप पड़ा है जिसपे ये शब्द लिखे हुए हैं। तो प्यारे गुरुजी महाराज साक्षात धरती पे आए हैं, घर घर में उनका बसेरा हो रहा है। और केवल जम्मू में ही नहीं, कितनी और जगह हैं, पंजाब, फगवाड़ा, मोगा,
लुधियाना, कितनी जगहों से ये बातें सुनाई दे रही हैं गुरुजी के चमत्कारों की। और आज मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी जिन्होंने कहा था कि 1978 में, कितने साल पहले, एक संगत जो कि फौज में थे, अफसर थे, एजुकेटेड थे, उनके घर में अगर 2-2 के नोटों की वर्षा हो सकती है तो बाकी और चमत्कार क्यों नहीं हो सकते। अगर गुरुजी बिना पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हैं तो और चमत्कार क्यों नहीं हो सकते। तो ये मैंने एक वो सुनी थी रिकॉर्डिंग, तो उसमें ये शब्द बोले गए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। शुक्राना प्यारी संगत जी, और कोशिश करें एक दूसरे को जोड़ने की। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोली थी कि माला पिरोएं, फूलों को इकट्ठा करें, ना बिखेरें, और अगर आप पिरोना भी नहीं चाहते हैं तो उनको बिखेरें भी मत, महापाप होता है संगत जी। ये सच्चाई की ये जो डगर होती है ना, ये जो लाइन होती है ना, बहुत कम लोग मिलेंगे उसमें, लेकिन जीत आखिर में सच की ही होती है। सच का संग करिए, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियोस में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि ये ब्लेसिंग्स मत शेयर करो, ये चमत्कार मत शेयर करो, तो मैं आपसे कान पकड़ के, नाक रगड़ के संगत जी माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मुझसे ये सेवा कराएंगे तो मैं मरते दम तक करूँगी। और अगर आपको गलत लगता हो ये सब देखना तो आप मत देखिए, क्योंकि जब आप बैड कमेंट्स करते हैं ना संगत जी, जब आप बोलते हो ना ये सब फेक है, ये लड़की ये खुद करती है, तो हमें दुख होता है। क्योंकि हम हर रोज़ घर से बाहर जाते हैं अपने परिवारों को छोड़ के, और ये चमत्कार जब हम देखते हैं तो कोई से गलत बोले हमें अच्छा नहीं लगता। आप भी आएँ, मोस्ट वेलकम, आप आएँ, खुद देखें, ब्लेस होएं, अपनी नेगेटिविटी ऐसे ना फैलाएं चारों ओर। नहीं अच्छा लगता है ऐसे जय गुरुजी बोल दे, लेकिन गुस्ताखी मत करें। ऐसे गुरुजी आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। हमारे दुख दूर करने आए हैं, दुख दूर। ये जो चीज़ें हो रही है ना हमारे साथ आगे पीछे, लिटरली हम संगत जी सच्ची बोल रही हूँ, फिल्मों में देखते थे, वो जो जादू वाली फिल्में नहीं आती थी मिरेकल्स वाली, उनमें देखते थे, लेकिन अपनी आंखों से हम हर रोज़ देख रहे हैं, तो कैसे उसको हम एक फ़िल्म माने। ये रियलिटी की फ़िल्म है, हम रोज़ देखते हैं संगत जी। आप भी ब्लेस हो जाए, प्यारे गुरुजी महाराज जी के आगे नतमस्तक हो जाए। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली सब एक हैं, चंडी रूप, सबको पूजा करें। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अनुराधा माता रानी को साथ क्यों लाती है, तो भाई मैं कौन हूँ लाने वाली, गुरुजी ने सेवा शुरू कराई है। और मैं तो सिर्फ माँ को ही मानती थी शुरू से, और वो भी कहीं ना कहीं आके वो भूल गई थी। और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने फिर से मुझे माँ से जोड़ा। मेरे प्यो ने मुझे माँ से फिर से जोड़ा है, मैं तो भूल गई थी माँ को भी। तो प्यारी संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आगे वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, ये जो मैं मिरेकल डाल रही हूँ वंदना आंटी के घर का, सच्ची में आपके भी गूज बम्ब कहते रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे कई बार हो चुके हैं। तो देखिए कैसे सब रूप में से गुरुजी का हाथ बाहर आया है संगत जी, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है क्लिप, तो वो मैं आगे जोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वीडियो ज़रूर देखिए, और जो देखेंगे वही देखें जिनको अच्छा लगता है, और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो वो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, वो मेरी ताकत है। तो गुरुजी महाराज आप सबको दें लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और जो नहीं भी मानते गुरुजी महाराज उनको भी कनेक्ट करें अपने साथ, तब आगे का कार्यक्रम देखें जादू वाला, जो कि हम कभी फिल्मों में देखते थे। जय गुरुजी, जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा मेरे प्यारे डुगरी वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑल। प्यारी संगत जी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये जो शैडो आपको दिख रही है, तो ये तस्वीर है वंदना आंटी जी के घर की। जी हाँ, जहाँ गुरुजी के इतने दिनों से निरंतर चमत्कार हो रहे हैं। तो ये किसी संगत द्वारा ये वीडियो बनाई गई थी, और उन्होंने जब वीडियो में देखा तो गुरुजी का इस तरह से हाथ की शैडो दिखाई दे रही थी। और जब मैंने इस स्वरूप को क्लोज करके देखा संगत जी, तो गुरुजी के हाथों में जो गुरुजी ने घड़ी पहनी होती थी वो भी है। और देखिए गुरुजी के करिश्मे कैसे, गुरुजी के ऊपर ये जो स्वरूप है, स्वरूप में से हाथ बाहर आ रहा है। तो अब इसे क्या कहेंगे, क्या ये भी झूठ है? संगत जी मैं किसी को प्रूफ नहीं दे रही, बस मैं ये शक्तियों का बखान कर रही हूँ जो गुरुजी दिखा रहे हैं, अंग संग हैं। और हम इन शक्तियों की पहचान ना करके एक दूसरे को जुठला रहे हैं कि भाई ये एक तरह की टीमें बनी हुई हैं जो इस तरह के झूठ फैला रही हैं।
शक्तियों से नहीं मुकाबला करो, शक्तियां हैं, शिव और शक्ति दोनों इस धरती पर इकट्ठे हो गए हैं संगत जी। सतयुग से तो ये कलयुग बहुत ही अच्छा है, जहाँ कुछ पल ही हम नतमस्तक होते हैं और साक्षात रब हमारे सामने आ जाता है। और संगत जी कलयुग कितना मतलब अच्छा हमारे लिए साबित हो रहा है कि गुरु जी हमें दर्शन दे रहे हैं। और सतयुग में आपको पता है कितनी कितनी सदियां लग जाती थी तपस्या करने में, फिर भी रब नहीं मिलता था। और अगर हमें इस कलयुग में रब मिल रहा है, रब के दर्शन हो रहे हैं, तो आओ हम सब मिलकर मनाएं, गुरु जी के गुण गाएं, गुणगान करें। संगत जी इसी तस्वीर को मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखा रही हूँ। जिस तरह से गुरु जी ने अपने हर स्वरूप में हाथों में घड़ी पहनी होती थी, तो इस स्वरूप में भी साफ साफ गुरु जी की घड़ी दिखाई दे रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये शेयर कीजिए दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा उन संगतों तक जो गुरु जी के दर्शन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, और हाजिरी जरूर लगाएं। और संगत जी जिन्हें इन बातों पर यकीन नहीं है, तो भाई वो बिल्कुल भी कुछ फालतू का ऐसा वैसा ना लिखें। भाई हमारे प्यो हैं, जगत पिता हैं गुरु जी, हमारे रब हैं, तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी उल्टा सीधा सुनने में। तो मनाएं, बस मनाएं गुरु जी को, विश्वास रखें इन शक्तियों पर। कुछ भी नहीं मांगते गुरु जी, सिर्फ यही कहते हैं कि 5 जो दानव हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे दूर रहो। अपने दिमाग को वहाँ छोड़ के आओ जहाँ जूते चप्पल उतारते हो, और साफ स्वच्छ मन से मेरे पास आओ, मंत्र जाप करो, गुणगान करो और जुड़ जाओ अपने गुरु जी से। नफरत, घृणा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर कर दो। किसी की निंदा मत करो, डायरेक्ट अपने प्यारे गुरु जी महाराज से कनेक्शन बनाओ। रब आया है धरती पर, खुशियाँ मनाओ। मैं बड़ी परेशान थी, 1 महीना 2 महीने हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ घर के लिए कि कोई हिसाब ही नहीं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं रहा है अब, कि ऐसी मैं दुखी हूँ, कोई हिसाब नहीं। मुझे इन्होंने भी बुलाया, मैं कौन सी जगह थी वो नीचे जब हम गए थे पहला सत्संग, जो आपका मोहल्ला है, क्लीन मोहल्ले गई थी मैं पहली बार वहाँ। दूसरी बार 2-3 सत्संग मैंने इधर सुने, तो मुझे इधर बाबे वाली के दर्शन हुए, बाबे वाली माता के, बाबे वाली माता के दर्शन हुए। इन्होंने बीच में सत्संग कराया था, मैं आई थी यहाँ, तो मुझे बाबे वाली की दर्शन हुए। कल मुझे ऐसा हुआ कि मैं इतनी परेशान, मेरी बेटी बोलती मुझे लैपटॉप ला के दो, वो बिकम ऑनर कर रही है बच्ची। तो मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं, मैं भी तंगी, मैंने कमेटी डाली हुई थी छोटी 2000 वाली, मगर मैंने गुरु को बोला अगर मैंने सूप आपका घर पे लाया हुआ, मैंने 1-2 बार क्यों, मुझे भी कुछ मिले, मुझे भी पता लगे, मैं क्या आपके दर्शन करूं, हर चीज़ करूं। तो मैंने बस वैसे ही, मेरी फ्रेंड दिल्ली गई हुई थी, उन्होंने ब्लास्टर मुझे पकड़ाया हाथ में, तो मैंने एक ठिप्पी उठाई। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे हाथ में आए हो अब, तो एक काम करना, मुझे ना कमेटी दिला दो। उसी वक्त हमने कमेटी डाली, मेरी कमेटी निकल जय गुरु जी। मेरे दर्शन इतने अच्छे होते हैं यहाँ, कोई साहब नहीं। अब देखो आज महाजन हॉल में था, मैंने कल फ्रेंडों को बोला मैंने जाना है, मगर मैं वहाँ पहुँची नहीं, क्योंकि मुझे गुरु ने आवाज़ ही नहीं दी कि भाई नहीं, मतलब कि अभी उठना ही नहीं है इधर। मैं मेरी बेटी बोलती बाजार से कुछ ला के दो, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं ला के आती। मैंने वैसे ही रखा। मैंने, ये मेरी फ्रेंड है, इनके साथ मैं बात कर रही थी, ऐसे ही मैंने देखा यहाँ डोर खुला हुआ है। मैंने कहा यहाँ सत्संग है गुरु का, मैंने आना। मैंने इसको भी बोला तू जल्दी से आ, मैं पूरा सत्संग। अच्छा महाजन आलू क्या है? ये होके आया, मैं नहीं होके आई। आप नहीं होके आए? देखो बुलावा गुरु जी हर जगह है जी। देखिए गुरु जी के दर्शन होते हैं, मगर लोग जो बातें करते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो ये शिव जी के पास वो है, बाबे वाली के भी है, मगर लोगों को पता नहीं क्या है कि बातें मत करो। उनका कनेक्शन बनेगा, अभी फिर नहीं करेंगे वो, अभी कनेक्शन नहीं बना ना उनका। मुझे बड़ा दुख होता है हमें हर रोज होता है, हर बंदे को मिली है। भाई यही मैं कहना चाहती हूँ कि दर्शन करने आओ, अच्छी तरह करो, दिल से करो, आपको दर्शन घर बैठ के हो जाए। अगर मुझे हुआ, मेरे हस्बैंड का काम भी आ गया कल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अब इनको मैं मानूंगी, मैं इनके साथ ले। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय, बड़ा ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया संगत जी। तो गुरु जी पे जब हम डोरी फेंकते हैं ना, तो ये रास्ते बनाते हैं। गुरु जी ने संगत जी ऊपर से लैपटॉप नहीं फेंकना था, लेकिन उन्होंने जरिया बनाया, कोई जरिया बनाया जिससे उनकी जरूरत पूरी हो गई वक्त पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से ही दाता सभी पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, हिम्मत बख्शना दाता। जय गुरु।